हेलो एवरीवन। तो आई एम सो सॉरी सबसे पहले कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी, पता नहीं मेरा चैनल बैन हो गया था, रेस्ट्रिक्ट हो गया था, क्या हो गया था, मेरी वीडियोस ही अपलोड नहीं हो रही थी, तो हमारा जो कंटेंट है वो भी वहीं पे ही रह गया। आई एम सो सॉरी, बट आपको दोबारा से स्टार्ट करना, आप लोगों ने शायद से अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखी हो, तो जो आपके सिलेबस में हो गए हो आप मुझे बता सकते हो। वरना आज के हिसाब से हमारा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो हो चुकी थी। हमारी रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया था, क्लोज टेस्ट भी हो गया था, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, वर्क इन टाइम बचा हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग DI डेली कर ही रहे हैं, स्लॉक्स हो गए थे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गई थी, हमारी लॉजिकल रीजनिंग हो गई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपनी कवर कर चुके थे। तो आज का आपका टारगेट रहेगा, सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, जो पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स क्लाउड्स पढ़ने के बाद द हिंदू न्यूज़पेपर से सारे वोकैब निकालोगे, उनकी मीनिंग समझोगे क्या उनकी मीनिंग है। उसके बाद इंग्लिश में आज आपको अपना एक क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट के 3-4 आप कर सकते हो क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट करने हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अपनी क्वांट की, तो क्वांट में को आगे बताऊंगी। और सबसे पहले आपने जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप कंप्लीट कर रहे हो, 50 अबव तो आपके कंप्लीट हो ही चुके होंगे, तो उसके आगे के आपको कंप्लीट 20 करने हैं। आज 20 ग्रामर के रूल्स करने, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, तो आप ट्राई किया करो जितने ज़्यादा आप कर पाओ, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। उसके बाद आपको एक इसका सेक्शनल मॉक देना है, इंग्लिश का जो अभी आप तक आपने पढ़ा है। और वहीं क्वांट की अगर बात करते हैं, तो क्वांट में आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस करना है, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें तो हमारी हो चुकी हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस करना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपका आज कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं पर डे के बेसिस से। प्रॉब्लम ऑन एजेस के बाद हमारी क्वांट की ये पूरी बात हो गई। इसके बाद भी आपको इसका एक सेक्शनल मॉक देना है। इसके सेक्शनल मॉक के बाद आप अपनी रीजनिंग पे आओगे, तो रीजनिंग में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसकी मैं PDF डाल दूंगी, प्रॉब्लम ऑन एजेस की, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, देखो समझो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। रीजनिंग में आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन में। इसमें आपको चाहिए होती है स्पीड। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो आपकी स्पीड ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको रीजनिंग में अपनी के ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला पोर्शन कवर करना है, उसके साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी एक सेक्शनल मॉक देना है। और रीजनिंग में आपको पजल भी करनी है, डेली आप पजल कर रहे हो, वो बोलने की बात है ही नहीं कि आपको पजल करनी है। उसके बाद आपको इन सभी का एक सेक्शनल मॉक देना है, अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे। वहीं क्वांट में आते हैं हम लोग, तो क्वांट में आपको एक DI भी लगानी है। एक DI नहीं लगानी है, जिस टाइप के पैटर्न होते हैं DI के, उसी हिसाब से आप डाउनलोड करके DI लगा सकते हो। नहीं लगा सकते तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दी है, पजल की भी PDF डली हुई है, 1000 क्वेश्चन हैं उसमें। कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उसमें से। उसके बाद आपको इसका भी एक सेक्शनल मॉक देना है, रीजनिंग, इंग्लिश एज वेल एज क्वांट का एक सेक्शनल मॉक देना है। और कंप्लीट एक पूरा मॉक देना है आपको SBI PO क्लर्क जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड से दे सकते हो, और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अपने सेक्शनल मॉक दे सकते हो और कंप्लीट मॉक भी दे सकते हो। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद ये रहा आपका आज का पूरा टारगेट। ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी कि मेरी वीडियोस आ नहीं पाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा चैनल बैन हो गया था, क्या हो गया था मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, बट अभी वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई है। सो आई एम सो सॉरी। प्लीज़ आप लोग सब